दोस्तों जो बिगिनर भाई है और जिन्हें अनुभव नहीं है मैकेनिकल घड़ियों का, फिर वो चाबी वाली हो या ऑटोमेटिक हो, ऐसे भाइयों के लिए ये वीडियो है ताकि वो जब पहली बार कोई घड़ी खरीदने जाए, खासकर सेकंड हैंड घड़ी, और वो अनजान सेलर से घड़ी खरीद रहे हो तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको चेक करना है सेकंड हैंड घड़ी लेते वक्त। सबसे पहले ये सब चेक कीजिए कि भाई घड़ी में सब कुछ स्टॉक ओरिजिनल है या नहीं है। मतलब मूवमेंट, डायल, केस सब कुछ स्टॉक ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अब आफ्टर मार्केट घड़ियाँ भी आती है जहाँ डायल आपको जो है रीप्रिंटेड मिलती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, एक उदाहरण के तौर पर ये मेरी एक मौर्य घड़ी है जिसमें मैंने विजय की केस फिट की है। तो यहाँ सब कुछ ओरिजिनल है लेकिन दो अलग घड़ियों का है। जैसे ओरिजिनल मौर्य आप देख सकते हो, इसमें ऐसी केस आती है। अब क्योंकि मेरी इस केस का है ना कांच थोड़ा सा लीक था, डस्ट अंदर जा रहा था बार बार, तो इस वजह से मैंने उसे टेम्पररी विजय के केस में फिट किया था। तो ऐसा भी कई बार होता है कि कोहिनूर या विजय की केस आपको मिलती है दूसरी ही घड़ी के साथ। तो ये आप चेक करके ले सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो पायलट में सब कुछ ओरिजिनल स्टॉक है, हर चीज़ जो है पायलट की ही है। तो ऐसा भी होता है। अब दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि भाई मूवमेंट कितनी फ्री है, उसके कांटे वगैरह कितने फ्री है। चाबी को बाहर खींच के जो है आप पिनियन चेक कर सकते हो कि भाई आवर का पिनियन और मिनट का पिनियन कितना फ्री है। अगर घड़ी की सर्विस की गई है घड़ी बेचते वक्त, तो ये आपको पता चल जाएगा, ये बहुत फ्री घूमते हैं। अगर घड़ी की सर्विस नहीं की गई होगी, बहुत लंबे समय तक घड़ी बंद होगी या फिर रस्ट वगैरह होगा इन पिनियन में, तो यहाँ आपको ये जाम महसूस होगा। या फिर अगर रस्ट की वजह से दांत खराब हो चुके होंगे तो इस तरीके से आप जब ये घुमा के देखोगे तो कट 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 का आवाज़ आएगा। ऐसा लगेगा जैसे भाई जो दांत है वो फिसल रहे हैं। जो पिनियन होता है ना, उसका साइड में मैं आपको फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो पिनियन होते हैं ना, ये रस्ट की वजह से ही ख़राब हो सकते हैं, नॉर्मली ये ख़राब नहीं होते हैं। या फिर सर्विस नहीं की गई होगी तो जाम हो जाते हैं। तो ये आप चेक करके ले सकते हो इस तरीके से घुमा के। अब अगली चीज़ जो हमें चेक करनी है वो मेन स्प्रिंग चेक करनी है, चाबी को घुमा के, कि भाई मेन स्प्रिंग जो है टाइट हो रही है या नहीं है। और हमें ये भी चेक करना है कि भाई जो हमारे क्राउन का व्हील होता है या फिर रैचेट का व्हील होता है वो सही है या नहीं है। जब आप चाबी दोगे ना तो वो सही तरीके से घूमते हुए आपको सुनाई देंगे, आपको महसूस होगा। चाबी जब आप दोगे तो टाइट होते हुए महसूस होगी मेन स्प्रिंग। मेन स्प्रिंग चेक हो जाती है कि भाई कहीं वो अंदर फिसल तो नहीं रही है, कहीं वो उखड़ नहीं गई है ना, ये चेक हो जाता है। रैचेट व्हील, क्राउन व्हील दोनों चेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये चेक करके ले लीजिएगा। अगर आप नौसिखिए हैं तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मूवमेंट होती है ना 0-231, इसकी यहाँ मैंने आपको वीडियो दिखाया है। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे कि कौन सी मूवमेंट कैसे दिखती है। अलग अलग घड़ियों की मूवमेंट मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये HMT की 0-231 चाबी वाली मूवमेंट आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास एक कोहिनूर थी, इसमें आप केस देख सकते हो, तारीख जैसी केस थी। तो ये ऐसा भी होता है कई बार के अलग केस में आती है। यहाँ ये रजत देख रहे हो, स्टेनलेस स्टील में ही आती है ये, लेकिन यही स्टेनलेस स्टील की केस कई बार कांचन में भी आती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तो आप चेक करके ले लीजिएगा जो भी है। अब ये कहने का मेरा उद्देश्य जो है ना, कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर हमारी घड़ी में केस जो है वो आपकी घड़ी से बिल्कुल अलग ही है। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की कि कई बार जो है सेकंड हैंड घड़ी में अलग आ सकता है। तो आप चेक करके ले लीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक घड़ियों की। ऑटोमेटिक घड़ी जिसमें डेडेड फंक्शन होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास एक सिटीज़न की घड़ी है जिसमें मैंने उसकी केस जो है बाद में ये डलवाई है। ओरिजिनल जो इसकी केस थी वो कैसी थी पता नहीं, लेकिन बॉक्स वाले शेप में ये केस मेरे पास आई थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये सिटीज़न की ओरिजिनल केस ही मैंने फिट कराई है इसमें। और यहाँ आप ढक्कन देख सकते हो पूरी तरह से टाइट फिट हो रहा है। और ये जो केस है ना, ये इसी मॉडल की आती थी, पहले वाले मॉडल की। तो ये मैंने फिट कराई है। ऐसी भी घड़ी आपको मार्केट में मिल जाएंगी जहाँ केस जो है बाद में इसमें चेंज कराई गई होगी। और आपको रोटर भी चेक करना पड़ेगा कि भाई वो ठीक तरीके से घूम रहा है नहीं। ऑटोमेटिक घड़ियों में रोटर होता है। तो यहाँ आप इस तरीके से जो है इसे हिला के चेक कीजिएगा कि रोटर घूम रहा है, उसकी आवाज़ कैसे आ रही है, कहीं वो जो है ढक्कन से टकरा तो नहीं रहा है। और रोटर के घूमने की भी आवाज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा भाई मेन स्प्रिंग जो है वाइंड हो रही है नहीं। अब जो है इन घड़ियों में एक चीज़ होती है कि भाई इन घड़ियों में आपको जो है डेट फंक्शन चेक करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से चेक करना है। पहले हमें चाबी को पूरा बाहर खींचना है और इस तरीके से कांटे घुमा के डेट फंक्शन को चेक करना है। ये जो है हम लोग रात में 12 के बाद जब डेट चेंज होती है ना, वो वाला फंक्शन चेक कर रहे हो।
ऑटोमेटिक डेट चेंजिंग मैकेनिज़्म को यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं। ये डबल लैंग्वेज वाली घड़ी है, मतलब इसमें 2 अलग अलग भाषाओं में डे है, इसलिए आपको डबल दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग ये चेक कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है सेपरेट चेक करेंगे डे और डेट को। तो यहाँ मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ। चाबी को थोड़ा सा अंदर धकेलने के बाद डेट की जो ये रिंग है ना, जिसके ऊपर डेट प्रिंट होते हैं, वो सारे हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो ठीक तरीके से चेंज होता है या नहीं। और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा डे, उसकी जो प्लेट होती है या डिस्क कहते हैं उसे, वो इस तरीके से चेक करनी चाहिए। इसमें क्विक सेट है, कुछ घड़ियों में जो है कांटे घुमा के ही होता है, हमारे पुराने HMT के कुछ मॉडल में आपने देखा होगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग जो है मूवमेंट के इन पार्ट्स को चेक करके ले लेते हैं। और फिर से एक बार चाबी को बाहर खींच के जो है आप कांटे को घुमा के देख सकते हो। अगर आपके पास क्विक सेट वाली घड़ी नहीं है तो इस तरीके से आप जो है डेट को चेंज करके देखिएगा, डे को सेट करके देखिएगा, फिर डेट को जो है आप चाबी से ही सेट कीजिएगा। अब बात करते हैं रिको जो घड़ी होती है, जिसमें आपको डे जो है इस तरीके से कांटे घुमा के ही करना पड़ता है। ये क्विक सेट का ऑप्शन नहीं होता है, तो इस वजह से जो है आपको इस तरीके से घुमा के करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको रिको का दिखा देता हूँ। यहाँ चाबी को बाहर खींचा हमने, और जो भी हमें डे चाहिए होगा उस हिसाब से हम लोग जो है इसे घुमा के लेंगे। और हाँ, डेंजर जोन का ध्यान रखिएगा, डेंजर जोन में चाबी को कभी भी बाहर नहीं खींचना है, ये ध्यान में रख के ही आप चाबी को जो है बाहर खींचिएगा। तो रिको की घड़ियों में इस तरीके से आप चेक करके ले सकते हो। कई बार क्या होता है, ये घड़ियाँ 50 साल से ज़्यादा पुरानी होती है, तो उनमें थोड़ा सा ये फंक्शन जाम हो जाता है अगर बहुत लंबे समय तक घड़ी को बंद रखा जाता है तो इसलिए चेक करके लेना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो आसानी से डेट चेंज हो गई, डे ने भी आसानी से जंप किया, मतलब जंप स्प्रिंग और डिस्क वगैरह जो है डे की वो बिल्कुल फ्री है, ये हमने चेक कर लिया। मैं आपको इसकी डेट जो है वो चेंज करके दिखाऊंगा। पहले डे को सेट कर लेना है, जो भी आपको सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर जो है इस तरीके से सेट करके ले लिया है। अब ये जो बटन होता है ना रिको में, ये बटन होता है डेट के लिए, और मैं आपको यहाँ चेंज करके दिखा देता हूँ। कुछ मॉडल में रिको के बटन नहीं आता है, कुछ मॉडल में आता है। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बटन वाली घड़ी। इसमें इस तरीके से आप जो है बटन दबा के डेट को चेंज करके चेक कर सकते हो कि भाई ये परफेक्ट काम कर रही है नहीं, क्योंकि इसका लीवर जाम होना या बटन जाम होना एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये आपको चेक करके लेना है कि भाई जो है डेट की रिंग जो है फ्री घूम रही है नहीं। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से हमने चेक करके ले लिया है। अब यही बटन जो है ना, वो ओरिएंट की कुछ घड़ियों में डे के लिए होता है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको आगे ओरिएंट की घड़ी भी दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ये मेरे पास एक ओरिएंट का 3 स्टार मॉडल था। इनमें क्या होता है कि जो डे के लिए बटन होता है वो यहाँ इस तरीके से आप प्रेस करके डे को चेंज होते हुए देख सकते हो। तो इसमें डबल लैंग्वेज वाला था, अरबी और इंग्लिश, ऐसे डबल लैंग्वेज में डे था। तो यहाँ मैंने आपको ये दिखा दिया। अब बात करते हैं भाई मैनुअल वाइंडिंग के बारे में। देखिए, कुछ ऑटोमेटिक घड़ियों में मैनुअल वाइंडिंग आता है, मतलब चाबी आप दे सकते हो, कुछ घड़ियों में नहीं होता है। तो जिन घड़ियों में ये ऑप्शन है वहाँ आपको इस तरीके से महसूस होगा चाबी देने के बाद कि भाई चाबी जो है वो आप घुमा रहे हो और मेन स्प्रिंग वाइंड हो रही है, और ये कभी भी टाइट महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेफ्टी रिलीज मैकेनिज़्म है। अब बात करते हैं कुछ घड़ियों में जो है इस तरीके से मैनुअल वाइंड नहीं किया जा सकता है। जैसे सेको की कुछ घड़ियाँ, या मेरी ये ऑलविन की घड़ियाँ आप देख सकते हो, या फिर जो ओरिएंट की मेरी घड़ियाँ थी उनमें नहीं होता है मैनुअल वाइंडिंग। वहाँ चाबी आपको जो है बस इस तरीके से हल्की ही महसूस होगी। तो ये आपको जो है खुद ही चेक करना पड़ेगा। चाबी को आप कितना भी घुमाओ आपको बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होगा, अंदर कोई भी व्हील नहीं घूमता है, क्योंकि चाबी का कनेक्शन जो है वो रैचेट व्हील से होता ही नहीं है। तो ये जो है आपको इस तरीके से ही चेक करना पड़ेगा। ये घड़ियों को पहन के ही आपको वाइंड करना चाहिए या फिर हिला के वाइंड करना चाहिए। इन घड़ियों का जो होता है सिस्टम इस तरीके से होता है कि 6-7 घंटे भी लगातार पहनते हो और आपकी दिन भर की जो रेगुलर एक्टिविटी है उसमें ये घड़ियाँ जो है कम से कम 24 घंटे के हिसाब से वाइंड हो जाती है। वैसे तो इनका पावर रिजर्व जो है 40 घंटे के आसपास होता है, लेकिन अगर आप कम से कम 6 घंटे भी इन घड़ियों को यूज़ करते हो ना, तो ये जो है इस तरीके की जिनमें मैनुअल वाइंड का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसी घड़ियाँ 24 घंटे के हिसाब से वाइंड हो जाती है। मैंने खुद इनको यूज़ किया है, काफ़ी हेवी यूज़ किया है, और यहाँ मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से वाइंड होती है। तो इन घड़ियों को कम से कम 6 घंटे आप यूज़ कीजिए, ताकि ये अगले 24 घंटे के हिसाब से मेन स्प्रिंग को वाइंड करे। और थोड़ी सी हाथ की हलचल भी आपकी होनी चाहिए, बस लैपटॉप पे काम कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से आपको सिस्टम में दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ घड़ियों में जो होता है ना, जैसे कि हेनरी सैंडोस की या ओमेक्स की या दूसरी पुरानी कुछ घड़ियाँ कैमे वगैरह,
उनमें होता है रस्ट का प्रॉब्लम। अब वो रस्ट का प्रॉब्लम क्यों हो जाता है कि उनका उनका मूवमेंट का जो मेटल है ना, वो पुराने टाइप का मेटल है। जहाँ हल्की सी भी बरसात की हवा इन पुरानी मूवमेंट को लग जाए तो मूवमेंट बहुत जल्दी रस्ट पकड़ती है। तो इन घड़ियों को जो है 2.5 साल के आसपास सर्विस कराना चाहिए। तो जब ऐसी घड़ी अगर आप ले रहे हो सेकंड हैंड, तो पहले मूवमेंट को चेक करके लीजिएगा भाई कहीं रस्ट तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रस्ट वाली मूवमेंट आपको साफ़ करके सर्विस करके बेच दी जाती है। तो मूवमेंट की कंडीशन ज़रूर चेक करके लीजिएगा। और यहाँ मैं आपको स्विच दिखा रहा हूँ, इन दो स्क्रू के बीच में आप देखिएगा, ये ऊपर भी लिखा होता है कई बार दो स्क्रू के बीच में होता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, इसके ऊपर स्विच लिखा हुआ आप देख के ले सकते हो। हेनरी सैंडोज की स्विच घड़ियों में ये होता है इस तरीके से। स्पेशल वीडियो भी है, आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पर। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको दिखा दिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे पॉइंट जो है काम आएंगे सेकंड हैंड घड़ी खरीदते वक्त। अगर आप अनुभवी नहीं हैं तो ये सब चेक करके ले लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो ये वीडियो दूसरों को भी रिकमेंड होता है। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ शॉर्ट्स ही ज़्यादातर रिकमेंड होते हैं लोगों को, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़े वीडियो को भी लाइक किया करो। और एक कहूँगा कि अगर नए हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, चैनल पर ये जानकारी पसंद आई है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे दूसरे वीडियो भी आपको जो है अपने आप ही रिकमेंड हो और आपको वो दिखने लगे वीडियो लिस्ट में। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो लिस्ट में कुछ वीडियो जो है वो दिखते नहीं है फिर आपको। तो मैंने जो ये जानकारी दी है दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी घड़ी के बारे में पता चले, घड़ी खरीदते वक्त वो सावधान रहें। तो बस आज का वीडियो यही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।